हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। पुराण एवं साहित्य से संबंधित जो यूनिट है उसमें हमने मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन स्मृति ग्रंथों को, महाभारत है, इसके बाद रामायण है, इनको पढ़ा है। अब इसमें जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र की हम बात करेंगे। जैसे ही अर्थशास्त्र का नाम आता है उसके 10 अधिकरण जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में है और इसके जो क्वेश्चन है वह हमें जब भी इसका रेफरेंस मूल बुक उठा करके देखते हैं तब अब हमें यह समझ में नहीं आता है कि इसमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। और ये एक श्रेष्ठ अभ्यर्थी या एक सफल अभ्यर्थी या सफल विद्यार्थी की यही पहचान है कि जिस प्रकार से सूप जो होता है वह सार सार को गही रहे, थोता दही उड़ाए, अर्थात जो काम की चीजें उसको ग्रहण करता है, पढ़ता है, और जो काम की चीजें नहीं है, जो परीक्षा उपयोगी नहीं है, उसको छोड़ देता है, वही श्रेष्ठ अभ्यर्थी है, सफल विद्यार्थी कहा गया है। तो अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं तब अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन है वह सामान्य तौर पर उसका जो वर्ण विषय है वहां से भी पूछे जाते हैं। वर्ण विषय जो है इसमें ज्यादा जो डीप में जो है वह जाकर के एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वहां से प्रश्न निश्चित पूछता है। और ये मान के चलिए कि याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, ये तीन किताबें जिनकी अच्छी हैं, ये तीन टॉपिक जिनके बहुत अच्छे हैं, वो मान के चलिए कहीं ना कहीं सफलता की सफल रेस में है। इसलिए हमें प्रयास करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति को बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा है, मनुस्मृति को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, कहीं पर कुछ भी छोड़ा नहीं है। अर्थशास्त्र में भी हम प्रयास कर रहे हैं, करेंगे कि निश्चित इसमें भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो हम नहीं उसको छोड़ दें या वह हमें नहीं आता हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र। जैसे कि नाम से ही आपको पता है अर्थशास्त्र एक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध बुक है, किताब है, और ये जो है वह राजनीति प्रधान किताब है। कैसा है? राजनीति प्रधान शास्त्र है। इसके रचयिता की बात करें तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो इतिहास में जो प्रसिद्ध कौटिल्य नाम का एक व्यक्ति जो है वह इनके रचयिता है। क्या नाम है? इसके रचयिता का नाम कौटिल्य है। ठीक है, कौटिल्य जो है उस कौटिल्य को विभिन्न विभिन्न अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कौटिल्य को ही चाणक्य का पुत्र होने के कारण चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य को चाणक्य का पुत्र होने के कारण, चाणक्य का पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा जाता है। राजनीति में, है ना, राजनीति या कूटनीति में निपुण होने के कारण इन्हें जो चाणक्य हैं उन्हें कौटिल्य कहा जाता है। कूटनीति में निपुण होने के कारण, प्रवीण होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम है, पितृप्रदत्त नाम कह सकते हैं जिसको, पितृप्रदत्त नाम या फिर वास्तविक नाम, इनका जो मूल नाम जिसको कहते हैं, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनका जो वास्तविक नाम है वह है विष्णुगुप्त। क्या है? इनका वास्तविक जो नाम था, जो कि पितृप्रदत्त अर्थात इनके जन्म के समय इनके पिताजी आदि के द्वारा जो दिया गया नाम था वह था विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीति प्रधान रचना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें इसका विभाजन की बात करते हैं। इसका विभाजन की बात करें तो इसका जो विभाजन है वह 15 अधिकरणों, किसमें? 15 अधिकरणों में बांटा गया है। और 15 अधिकरण जो हैं उनको 180 प्रकरण और इसमें अध्यायों की संख्या जो है वह है 150 अध्याय हैं। कितने हैं? 150 अध्याय हैं। और इसमें श्लोकों की संख्या की बात करें
तो इसमें श्लोक जो है वह 6000 श्लोक हैं। कितने हैं? 6000। 6000 श्लोकात्मक काव्य होने के कारण चाणक्य के या कौटिल्य के परवर्ती जो विद्वान थे, उन्होंने इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र को षट साहस्त्री संहिता नाम दिया। क्या नाम दिया? षट साहस्त्री संहिता, ये नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसका आकार जो है वह 6000 श्लोकात्मक था। तो ये इसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। 180 प्रकरण है इसमें और 150 इसमें अध्याय हैं और 6000 इसमें श्लोकों की संख्या है। अब अर्थशास्त्र जो शब्द है, उस अर्थशास्त्र की व्युत्पत्ति जो है वह अर्थशास्त्र में दी गई है और वह व्युत्पत्ति दी गई है कि मनुष्याणाम वृत्तिरर्थ मनुष्यवती भूमि रित्यर्थ तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रम मिति। अब अर्थशास्त्र की व्युत्पत्ति कही गई है कि मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, अर्थात मनुष्यों जो हैं, उन मनुष्यों की वृत्ति, आजीविका को जो साधन है उसको अर्थ कहते हैं। और क्या कहा है? तो मनुष्यवती भूमि इति अर्थ, अर्थात जो भूमि है वह भूमि, लेकिन कैसी भूमि या कैसी पृथ्वी? तो मनुष्यवती, अर्थात ऐसी पृथ्वी जिस पर मनुष्य निवास कर रहे हैं। तो ऐसे मनुष्यवती जो पृथ्वी है उसको अर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? मनुष्यवती, अर्थात मानव जिस पर निवास कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यवती जो पृथ्वी है उसको अर्थ कहा है। तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। तस्या पृथिव्या, ऐसी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को प्राप्त करना और उसके लालन पालन आदि के उपायों का जिस शास्त्र में वर्णन है वह शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर? अर्थशास्त्र की व्युत्पत्ति है मनुष्याणाम वृत्तिरर्थ, अर्थात मनुष्य जो है उन मनुष्यों की आजीविका के जो साधन है वह अर्थ है। मनुष्यवती जो पृथ्वी है वह अर्थ कहलाती है। और ऐसी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को प्राप्त करने और लालन पालन के जो साधन के, लालन पालन के जो उपाय या साधन है, ऐसे साधनों का जिस शास्त्र में वर्णन हो ऐसा वह शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये अर्थशास्त्र की व्युत्पत्ति की बात हो गई। अब चूंकि 10 अधिकरण अर्थशास्त्र के हमारे पाठ्यक्रम में हैं, तो अधिकरणों और अधिकरणों में जो मुख्य प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का हमें पता होना चाहिए कि कौन से अधिकरण का कौन सा प्रकरण है या किस अधिकरण में किसका वर्णन है, ये चीज हमें पता होना चाहिए और यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला अधिकरण है जिसका नाम है, प्रथम अधिकरण का नाम है विनयाधिकारिक प्रकरण। क्या नाम है? विनयाधिकारिक अधिकरण नाम है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रकरण कौन कौन से हैं? तो विद्या समुद्देश, याद रखना, ये 1, 2 और 3, ये 3 प्रारंभ के प्रकरण आपको याद रहने चाहिए। प्रथम विनयाधिकारिक, मोस्ट ऑफ ये देखा गया है, आरपीएससी के इतिहास को उठा करके देखें तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रथम अधिकरण जो है विनयाधिकारिक, यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि यही प्रकरण जो है वह यूजीसी नेट के सिलेबस में भी यही है, इसलिए यहीं से प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आपको। तो प्रथमाधिकरण जिसका नाम है विनयाधिकारिक, विद्या समुद्देश, वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, इसके प्रमुख प्रकरण है अमात्योत्पत्ति, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति, गुण पुरुषोत्पत्ति, मंत्राधिकार, दूत प्रणिधि, राज प्रणिधि और निशांत प्रणिधि। ये जो है वह प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक अधिकरण जो है उसके प्रमुख महत्वपूर्ण प्रकरण है। द्वितीय अधिकरण की बात करें तो द्वितीय अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचार। क्या नाम है? अध्यक्ष प्रचार। और इसके महत्वपूर्ण प्रकरण है जनपद विनिवेश, शास्त्राधिकार, गुप्तचर कर्तव्य और दुर्ग विधान। ये इसके जो है वह महत्वपूर्ण प्रकरण है। फिर तीसरा प्रकरण है वह है धर्मस्थलीय, धर्मस्थीय। तीसरे प्रकरण का नाम है धर्मस्थीय और इसके महत्वपूर्ण प्रकरण है विवाह,
संपत्ति का उत्तराधिकार, ऋणादान, न्यास नियम, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य और द्युत क्रीड़ा, ये प्रकरण जो है वह तृतीय अधिकार के प्रकरण कहे गए हैं, जिसका नाम है धर्मस्थीय। फिर चतुर्थ अधिकरण है कंटक शोधन। क्या नाम है चतुर्थ प्रकरण का? कंटक शोधन। इसमें राज्य में व्याप्त विभिन्न धूर्तताओं, ठगी, चोरी आदि अपराधों, उनकी छानबीन एवं दंड निर्धारण का निरूपण इसमें किया गया है। और देवीय आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के जो उपाय हैं उनका जो वर्णन है वह चतुर्थ अधिकरण कंटक शोधन में किया गया है। ठीक है, अगला अधिकरण है पांचवा अधिकरण, जिसका नाम है योगव्रत। अधिकरण का नाम है योगव्रत। राजद्रोह दंड, कोष संचय, राज कर्मचारियों के प्रति राजा का व्यवहार, इसका वर्णन जो है वह योगव्रत में किया गया है। फिर छठे मंडल की बात, अधिकरण की बात करें, मंडल योनि, उसका नाम है मंडल योनि। प्रकृतियों के गुणों का वर्णन, शांति और उद्योग का महत्व, ये छठे अधिकरण में मंडल योनि नाम का जो अधिकरण है उसमें किया गया है। शांति और उद्योग की महत्वता का वर्णन इसमें किया गया। और यह याद रखना कौन सा अधिकरण है, तो यह अधिकरण का नाम है छठा अधिकरण है। ठीक है, अगले अधिकरण की तरफ बढ़ते हैं, सातवां। सप्तम अधिकरण का नाम है वह है षाड्गुण्य। क्या नाम है? षाड्गुण्य। इसमें 6 गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें 6 गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया। 6 गुण कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन। ये संधि, विग्रह, यान, आसन इत्यादि जो 6 गुण हैं, उन 6 गुणों का विस्तार से वर्णन यहां पे किया गया। जब हम आगे पढ़ेंगे तब इन 6 गुणों पर भी हम चर्चा करेंगे। अष्टम अधिकरण, जिसका नाम है व्यसनाधिकारिक। क्या नाम है? व्यसनाधिकारिक। प्रकृति व्यसन, युवराज, अमात्य आदि के व्यसन एवं उनके प्रतिकार का वर्णन। ठीक है, इसका वर्णन जो है वह व्यसनाधिकारिक में किया गया। युवराज, अमात्य आदि के व्यसन एवं उसका प्रतिकार किस प्रकार से करें, उसका वर्णन अष्टम अधिकरण में किया गया है। उसका नाम है व्यसनाधिकारिक। नवम अधिकरण का नाम है अभियास्यत कर्म। क्या नाम है? अभियास्यत कर्म। इसमें शक्ति, बलावल, आक्रमण, सैन्य संग्रह एवं संगठन, अंतः एवं बाह्य संकट आदि के संदर्भ में चर्चा नवम अधिकरण में की गई है। फिर दशम अधिकरण का नाम है सांग्रामिक। क्या नाम है? सांग्रामिक। इसमें छावनी के निर्माण, सैन्य संचालन, युद्ध की तैयारी, सेनाओं के कर्तव्य और व्यूह रचना आदि का निरूपण जो है वह दशम अधिकरण में किया गया है। 10 अधिकरणों का क्रम आपको याद होना चाहिए कि 10 अधिकरण कौन से हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और उसके प्रमुख जो वर्ण विषय हैं, प्रमुख प्रकरण है, वह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र जो है, उस अर्थशास्त्र के मंगलाचरण की बात करते हैं। किसकी बात करें? मंगलाचरण की। तो मंगलाचरण जो है उसमें ओम, सबसे पहले ओम जो शब्द है वह मंगलार्थक शब्द है। और ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ओम जो पद है वह मंगलार्थक है। कैसा है? ओम पद जो है वह मंगलार्थक है। अब यहां पर जो है वह शुक्राचार्य और बृहस्पति आचार्य जो हैं उनको नमस्कार कर करके कौटिल्य जो है, उन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का प्रणयन किया था। क्योंकि शुक्राचार्य और बृहस्पति आचार्य दोनों राजनीति में निपुण आचार्य थे, इसलिए इनमें कौटिल्य ने इन दोनों आचार्यों को नमस्कार करके अपने काव्य के सृजन को प्रारंभ किया था। तो ये जो है वह ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, ये जो है वह अर्थशास्त्र का मंगलाचरण है। ठीक है, फिर जो है वह पहला जो विनयाधिकारी का है, पहला अधिकरण, उसको प्रारंभ करेंगे।
और उसमें सबसे पहला जो है वह उस अधिकरण का नाम है, वह है विद्या समुद्देश्य। क्या नाम है? विद्या समुद्देश्य। तो अब सबसे पहले विद्या की बात करते हैं कि आन्विशिकी त्रयी वार्ता दंड नीति चेति विद्या। विद्या के 4 प्रकार कहे हैं, कौन कौन से? तो आन्विशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं। पहला विनयाधिकारिक जो अधिकरण है उसका पहला प्रकरण है जिसका नाम है विद्या समुद्देश्य। उस विद्या समुद्देश्य पर हम बात कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले कहा कि विद्या 4 प्रकार की है, आन्विशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। लेकिन फिर मनु जो है वह मनु अपने मत के अनुसार विद्याओं के प्रकार की बात करते हैं। तो मनु के अनुसार जो विद्याएं हैं वह कितनी है? तो वह कहते हैं त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवाः त्रयी विशेषो ह्यान्विशिकी। अब ये कहते हैं कि त्रयी, वार्ता और दंड नीति चेति मानवाः, अर्थात मनु के अनुसार त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये 3 ही विद्याएं हैं। इनके अनुसार आन्विशिकी जो विद्या है वह नहीं है। ये कहा जाता है क्यों नहीं है? तो इसके लिए कहते हैं त्रयी विशेषो हान्विशिकी, ह्यान्विशिकीति, अर्थात जो त्रयी है, जो पहली विद्या इन्होंने बताई है त्रयी, उस त्रयी के अंतर्गत ही आन्विशिकी जो विद्या है, उस आन्विशिकी विद्या का अंतर्भाव हो जाने के कारण आन्विशिकी जो विद्या है उसको पृथक से मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा वह कहते हैं। इसलिए इनके अनुसार, मनु के अनुसार विद्या के कितने प्रकार हैं? तो इनके अनुसार विद्या के प्रकार हैं वह 3 हैं, और ये आन्विशिकी जो विद्या है उसको नहीं मानते हैं। तो त्रयी विशेषो ह्यान्विशिकीति, अर्थात जो त्रयी है उस त्रयी विशेष में ही आन्विशिकी जो विद्या है उसका अंतर्भाव हो जाता है। दूसरे विद्वान है, उनका नाम है बारहस्पत्य। तो बृहस्पति या बारहस्पत्य के अनुसार जो विद्या है वह कितने प्रकार की है? तो कहा है वार्ता दंड नीति चेति बारहस्पत्याः संवहरण मात्र ही त्रयी लोक यात्रा विदिति। अब ये कहते हैं कि बारहस्पत्य के अनुसार विद्या जो है वह 2 ही विद्याएं, कौन कौन सी? तो वार्ता दंड नीति चेति बारहस्पत्या, अर्थात बृहस्पति के अनुसार वार्ता और दंड नीति ये 2 ही विद्याएं हैं। फिर कहते हैं संवहरण मात्र ही त्रयी लोक यात्रा विद, जैसे यहां पर आन्विशिकी का मनु ने अंतर्भाव त्रयी में कर दिया, और ये बृहस्पति जो है, बारहस्पति जिसको कहते हैं, वह त्रयी को त्रयी जो है उस त्रयी का भी निषेध कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि संवहन मात्रम ही त्रयी लोक यात्राविद इति, अर्थात लोक यात्राविद अर्थात लोक व्यवहार को जानने वाले जो है ना, लोक व्यवहार के जो वेत्ता हैं उनके अनुसार जो त्रयी विद्या है वह त्रयी विद्या संवहरण मात्रम, अर्थात ये सिर्फ आजीविका का साधन मात्र है, आजीविका का साधन मात्र ही है, इसलिए ये विद्या नहीं हो सकती है, ऐसा कहते हैं कौन? तो बारहस्पत्य या बृहस्पति। क्लियर? तो इन्होंने, मनु ने जो है वह आन्विशिकी विद्या का निषेध कर लिया, फिर बारहस्पति जो है उन बारहस्पति ने जो त्रयी है उसका भी निषेध कर दिया। वह कहते हैं कि नहीं, त्रयी भी विद्या नहीं है, वार्ता और दंड नीति 2 ही विद्याएं हैं, और त्रयी विद्या क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि लोक यात्राविद अर्थात जो लोक व्यवहार के वेत्ता हैं उनके अनुसार या उनके मत के अनुसार उनका कहना यह है कि त्रयी ही संवरण मात्रम इति, अर्थात जो त्रयी विद्या है वह संवरण मात्रम, संवहरण मात्रम अर्थात वह आजीविका का साधन मात्र ही कही गई है, इसलिए वह विद्या के अंतर्गत नहीं आती। तो ये बारहस्पत्य के अनुसार विद्या 2 प्रकार की कही गई है। आगे बढ़ते हैं। शुक्राचार्य या ओशनस, ओशनस और इनका अपर नाम है शुक्राचार्य, के अनुसार विद्या के प्रकार कौन से हैं? तो इन्होंने कहा है दंड नीति रेखा विद्येत्योशनसाः तस्याम ही सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धः इति। अब ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार सिर्फ दंड नीति एक ही विद्या है, इति ओशनसाः, अर्थात जो ओशनस है या शुक्राचार्य हैं
उनके अनुसार दंड नीति जो है वह एक ही विद्या कही गई है। ठीक है, तस्याम ही सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति, और इनका कहना है कि तस्याम ही अर्थात जो दंड नीति है उस दंड नीति में ही समस्त जो विद्याएं हैं वह समस्त विद्याएं निहित है, अर्थात समस्त विद्याओं का जो कारण है, मूल कारण जो है वह दंड नीति विद्या में ही निहित है। इसलिए शेष जो विद्या है वह विद्याओं के अंतर्गत नहीं आकर के जो दंड नीति है वही मूल विद्या है। तस्याम ही सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति, अर्थात समस्त अन्य जो शेष विद्याएं हैं उन विद्याओं का कारण जो है वह दंड नीति में ही निहित होने के कारण जो दंड नीति है वह एक ही विद्या कही गई है। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा ओशनस कहते हैं। फिर कौटिल्य जो है, उन कौटिल्य के अनुसार विद्या कितने प्रकार की है? तो चतस्त्र एवं विद्या इति कौटिल्य, जो वो स्टार्ट में आन्विशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति 4 प्रकार की जो विद्या प्रारंभ में प्रतिपादित की थी वही कौटिल्य का मत है। और कौटिल्य फिर कहते हैं कि आप सबके मत जो है वह समीचीन नहीं है, चतस्त्र एवं विद्या, 4 ही प्रकार की विद्या कही गई है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। क्यों? किताबी धर्मार्थो यद विद्यात तद विद्यानाम विद्यात्वम, अर्थात 4 ही विद्याएं हैं क्योंकि उन विद्याओं पर धर्म और अर्थ जो है यद विद्यात, अर्थात उस धर्म और अर्थ की जो प्रतीति है वह उस विद्याओं के द्वारा प्रतीत होती है, और तद विद्यानाम विद्यात्वम, और वही जो धर्म और अर्थ की जो प्रतीति है वही उन विद्याओं का विद्यत्व कहा गया है। इसलिए कौटिल्य के अनुसार वह 4 प्रकार की जो विद्याएं हैं वही विद्याएं समीचीन है। और इसमें जो मत, भले शुक्राचार्य हो, बारहस्पत्य हो, मनु हो या फिर कौटिल्य हो, जिसने जो पंक्ति कही है वह एज इट इज वो पंक्ति आपको पता होनी चाहिए कि ये पंक्ति किसकी है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे बहुत सी बार कथन जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्याओं के विषय। 4 प्रकार की विद्याओं की संख्या के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं कि विद्या जो है 4 प्रकार की, उनके विषय क्या हैं, ये किसको विषय करती हैं? तो कहा है आन्विशिकी, जो आन्विशिकी विद्या है वह सांख्यम योगो लोकायतनम चेत्यान्विशिकी, अर्थात जो आन्विशिकी विद्या है वह सांख्य, योग और लोकायत, लोकायत का मतलब होता है वह होता है चार्वाक दर्शन। क्या होता है? चार्वाक दर्शन। और बहुत सी बार लोकायत जो है, उस लोकायत शब्द से समस्त जो नास्तिक दर्शन है वह नास्तिक दर्शन भी अर्थ लिया जाता है। नास्तिक दर्शन के अंदर कौन कौन से? तो जैन, चार्वाक और बौद्ध दर्शन, ये 3 दर्शन भी बहुत सी टीका ग्रंथों में ये 3 दर्शन भी लिए जाते हैं। बहुत सी किताबों में लोकायत का अर्थ सिर्फ चार्वाक दर्शन ही लिया जाता है। ठीक है, तो आन्विशिकी जो विद्या है उस आन्विशिकी विद्या का विषय क्या है? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन और लोकायत अर्थात चार्वाक या जो नास्तिक दर्शन है वह आन्विशिकी विद्या के विषय कहे गए हैं। फिर त्रयी जो विद्या है उस त्रयी का विषय जो है वह धर्म अधर्म त्रय्याम, अर्थात धर्म और अधर्म का कथन जो है वह त्रयी का विषय है। वार्ता जो है उसका विषय क्या है? अर्थ अनर्थ वार्तायाम, अर्थात अर्थ और अनर्थ जो है वह वार्ता का विषय है। और दंड नीति, नीति अपनयो दंड नित्याम, अर्थात नीति और अनीति जो है वह नीति और अनीति का कथन करना या नीति और अनीति जो है वह विषय किसका कहा गया है? तो वह दंड नीति का विषय कहा गया है। तो ये जो है वह 4 प्रकार की जो विद्याएं हैं उन 4 प्रकार की विद्याओं के विषय की यहां पर हमने बात की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एक जो विद्या है उन विद्याओं के लक्षणों की बात करेंगे कि आन्विशिकी किसको कहते हैं, वार्ता किसको कहते हैं, दंड नीति किसको कहते हैं, त्रयी किसको कहते हैं। तो सबसे पहला आन्विशिकी जो विद्या है उसके लक्षण की बात करते हैं। प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रयः सर्व धर्माणाम, शश्वदान्विशिकी मतः, अर्थात सर्व विद्यानाम प्रदीपः। आन्विशिकी जो विद्या है वह समस्त विद्याओं का के प्रदीप
अर्थात दीपक के रूप में। प्रदीप का मतलब होता है प्रकृष्ट, उत्कृष्ट दीप ज्योति जो है, उस रूप में उस आन्वीक्षिकी विद्या को प्रतिपादित किया गया है। और क्या है? उपाय सर्वकर्मणाम, सर्वकर्मों का, कर्मणाम उपाय, समस्त जो कर्म है उन कर्मों का उपाय जो है वह उपाय आन्वीक्षिकी विद्या कही गई है। और सर्वधर्माणाम आश्रय, समस्त जो धर्म है उन धर्मों का आश्रय भूत जो है वह आन्वीक्षिकी विद्या कही गई है। शश्वद आन्वीक्षिकी मता, अर्थात जो आन्वीक्षिकी विद्या है उस आन्वीक्षिकी विद्या को समस्त विद्याओं का प्रदीप कहा गया है और समस्त कर्मों का उपाय जो है वह आन्वीक्षिकी विद्या को कहा गया है। समस्त धर्मों की आश्रय भूत विद्या आन्वीक्षिकी विद्या को कहा गया है। तो ऐसी आन्वीक्षिकी विद्या जो है उस आन्वीक्षिकी विद्या का लक्षण कहा गया है। फिर उसकी वृत्ति में कहा है बलाबले चेतासाम हेतु भी रन्वीक्षमाणा आन्वीक्षिकी लोकस्योपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च करोति। ये जो है वह वृत्ति में, आन्वीक्षिकी विद्या की वृत्ति में ये बात कही गई है कि जो आन्वीक्षिकी विद्या है चेत च एतासाम बला अबले, अर्थात यह जो आन्वीक्षिकी विद्या है वह उत्कृष्ट और उत्कृष्ट बल और अबल, शक्ति और अशक्ति का हेतुभूत जो आन्वीक्षिकी विद्या है वह आन्वीक्षिकी विद्या लोकस्य उपकरोति, लोक जो है, संसार जो है, विश्व जो है उसके उपकार का हेतु कही गई है। व्यसने अर्थात विपत्ति, अभ्युदय माने उन्नति, अर्थात विपत्ति और उन्नति, च व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति, अर्थात व्यसन माने विपत्ति, अभ्युदय माने उत्पत्ति उन्नति, उसमें बुद्धि को स्थिर रखती है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, वाक्य यानी बोलने की जो शक्ति है, क्रिया तो अर्थात प्रज्ञा यानी बुद्धि, वक्तृत्व शक्ति और क्रिया जो शक्ति है उसमें व्यक्ति को वैशारद्यम च करोति, स्थिर या उस कार्यों में संलग्न कर करके रखती है। ऐसी विद्या का नाम जो है वह क्या है? आन्वीक्षिकी विद्या कहा गया है। एतासाम बला अबले हेतु भी अन्वीक्षमाणाः, अर्थात यह जो आन्वीक्षिकी विद्या है वह विद्या समस्त विद्याएं हैं उन विद्याओं में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट पदार्थ हैं, उनके हेतुभूत जो लोक है उस लोक का उपकार करती है। व्यसने अर्थात उन्नति, व्यसने यानी विपत्ति, अभ्युदय माने उन्नति, उसमें बुद्धि को स्थिर करके रखती है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, वाक्य यानी वक्तृत्व शक्ति और क्रिया शक्ति जो है उसमें व्यक्ति को संलग्न कर करके रखती है। ऐसी विद्या का नाम जो है वह है आन्वीक्षिकी विद्या। ठीक है, तो ये आन्वीक्षिकी विद्या की बात की। फिर है त्रयी। त्रयी किसको कहते हैं? तो साम ऋग्जुर वेदास्त्रयस्त्रयी अथर्व वेदे इतिहास वेदो च वेदाः। अब यहां पर सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये तीन वेद हैं वह त्रयी, अर्थात साम, ऋग और यजुर जो है वह त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद और इतिहास वेद च वेदा, अर्थात अथर्ववेद जो है और इतिहास वेद के अंतर्गत आते हैं महाभारत आदि। तो जो अथर्ववेद है और महाभारत आदि है वह वेद के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अथर्ववेद को चतुर्थ वेद कहा गया है और महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अथर्ववेद और इतिहास अर्थात महाभारत आदि जो है उनको वेद की संज्ञा दी गई है। इसकी वृत्ति में कहा है एषः त्रयी धर्म चतुर्णाम वर्णानाम आश्रमाणाम स्वधर्म स्थापना दोपकारिकः, अर्थात यह जो त्रयी है, ठीक है, यह त्रयी जो ये जो त्रयी है वह जो चार प्रकार के वर्ण और आश्रम कहे गए हैं उन वर्ण और आश्रम जो हैं उनको अपने धर्म जो हैं, अपने कार्य हैं
उन कार्यों में स्थापना अर्थात उसमें संलग्न होने के लिए औपकारिक अर्थात उपकारक कही गई है। अर्थात यह जो त्रयी है वह त्रयी ही अपने जो वर्ण है उस वर्ण के जो कार्य हैं उसमें, और जो आश्रम है उस आश्रम के जो कार्य हैं, जिस आश्रम में जो कार्य कहे गए हैं उन कार्यों में संलग्न करके रखती है। और वह कौन है? तो वह त्रयी कही गई है। एक बार फिर देखें कि ऐसा त्रयी धर्म चतुर्णाम वर्णानाम आश्रमाणाम स्वधर्म स्थापना दोपकारिक। अर्थात ये जो त्रयी है वह त्रयी जो आश्रम है, आश्रम और वर्ण, उन आश्रम और वर्ण के जो कार्य हैं उन कार्यों में अपने धर्म के अनुसार स्थापना अर्थात तो अपने धर्म अपने अपने वर्ण के जो कार्य हैं, अपने आश्रम के जो कार्य हैं उन कार्यों में अपने आप की स्थापना को स्थापित करने में औपकारिक कही गई है। ठीक है, और वह है त्रयी कही गई है। तो ये त्रयी की बात की। अब यहां पर जो है वह 4 प्रकार के जो धर्म है, ब्राह्मण है, वर्ण जो है, उन वर्णों के धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म जो है वह क्या है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? वैश्य का धर्म क्या है? शूद्र का धर्म क्या है? क्योंकि त्रयी जो है, इससे पहले हमने देखा कि त्रयी जो है वह चारों प्रकार के जो वर्ण हैं उन वर्णों के जो धर्म है उन धर्मों में स्थापना में औपकारिक कही गई है। तो वह 4 प्रकार के जो वर्ण हैं उनके धर्म क्या है, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे 4 प्रकार के जो आश्रम है उन आश्रमों के कार्य क्या है, धर्म क्या है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ब्राह्मण धर्म की। स्वधर्म ब्राह्मण स्वाध्याय अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्चेति। ये ब्राह्मण धर्म के कार्य हैं कि ब्राह्मण धर्म के कार्य हैं स्वाध्याय अध्यापनम। स्वाध्याय का मतलब होता है, एक तो होता है अध्ययन, क्या होता है? अध्ययन। दूसरा जो होता है वह है अध्यापनम। दूसरा है यजनम याजनम। यजन का मतलब होता है स्वयं यज्ञ करना, याजनम का मतलब होता है किसी और से भी यज्ञ को करवाना। दानम अर्थात दान देना, प्रतिग्रह अर्थात दान स्वीकार करना। तो ये जो है वह ब्राह्मण जो वर्ण है उस ब्राह्मण वर्ण के धर्म कहे गए हैं। फिर क्षत्रिय धर्म की बात करते हैं। क्षत्रिय वर्ण जो है उसके धर्म क्या है? तो क्षत्रियस्य अध्ययनम यजनम दानम शस्त्राजीव भूत रक्षणम च। क्षत्रिय के जो धर्म है वह है, एक तो है अध्ययन, दूसरा है यजनम अर्थात यज्ञ जो है उस यज्ञ को करना, दानम अर्थात दान को देना, इसके बाद शस्त्राजीव अर्थात जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के संचालन के द्वारा अपने आजीविका का निर्वाहन करना, ये शस्त्राजीव क्षत्रिय का धर्म है। इसके बाद भूत रक्षणम अर्थात भूत माने जो प्राणी हैं उन प्राणियों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। फिर है वैश्य जो धर्म है उसका धर्म, वैश्य जो वर्ण है उसके धर्म की बात करते हैं। वैश्यस्य अध्ययनम यजनम दानम कृषि पाशुपाल्ये वाणिज्याच। अर्थात जो वैश्य धर्म है उस वैश्य वर्ण का धर्म है, एक तो है अध्ययनम यजनम, अध्ययन का मतलब होता है स्वाध्याय करना, यजनम अर्थात यज्ञ करना, दानम दान देना, कृषि करना, पशुपालन करना, और वाणिज्य अर्थात व्यापार करना। ये जो कार्य है वह वैश्य धर्म के कहे गए हैं। फिर शूद्र की बात करें तो शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ता कारुकुशीलव कर्म च। अर्थात जो शूद्र है वह शूद्रों का धर्म है द्विजातिषु अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना। इसके बाद वार्ता अर्थात वार्ता का मतलब होता है जो पशुपालन आदि है, कृषि आदि है, वह कार्य करना। और इसके बाद है कारुकुशीलव कर्म। कारुकुशीलव कर्म का मतलब होता है, कारू का मतलब होता है जो शिल्प कर्म है, मूर्ति निर्माण आदि जो उसको कहते हैं शिल्प कर्म। तो ऐसे शिल्प कार्यों को करना। और कुशीलव कर्म का होता है, आपने रामायण में पढ़ा होगा एक कुशीलव शब्द आता है। क्या शब्द आता है? कुशीलव। जब लव और कुश जो हैं वह गायन का, रामायण के गायन का कार्य कर रहे थे तब उन दोनों के लिए कुशीलव पद का प्रयोग किया गया। तो वहीं से यह पद लिया गया कि कुशीलव का अर्थ होता है कि ऐसे लोग जिनका कार्य जो है वह गायन, नृत्य, वादन आदि जो कार्य है उसको कहते हैं कुशीलव कर्म।
तो ये शूद्र जो धर्म है, शूद्र जो वर्ण है, उसका ये धर्म है कौन सा? तो कारु माने शिल्प कार्य करना, और कुशील अर्थात गायन है, नृत्य है, वादन है, इस तरह के कार्य जो करना, वह इन शूद्रों का धर्म कहा गया है। तो ये जो हमने देखा वह 4 प्रकार के जो वर्ण है, उन 4 प्रकार के वर्णों का धर्म क्या था। फिर बात करते हैं 4 प्रकार के जो आश्रम है ना, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। 4 प्रकार के जो आश्रम थे उसमें उनका धर्म क्या है। तो सबसे पहला गृहस्थ आश्रम का धर्म। गृहस्थ आश्रम का धर्म की बात करें तो गृहस्थस्य स्वकर्मा जीवस तुल्य समान ऋषिभिर विवाह मृतुगामित्वम देव पितृ अतिथि वृत्तेषु त्याग शेष भोजनम च। ये गृहस्थ धर्म का कर्म था कि गृहस्थस्य स्वकर्म आजीव, अर्थात अपना जो वर्ण है उस वर्ण के अनुसार जो कर्म है उस कर्म को कर करके अपने आजीविका का निर्वहन करना। दूसरा, तुल्य समान ऋषि भी विवाह, अर्थात समान गोत्र और असमान गोत्र की जो महिलाएं या स्त्रियां हैं उनके साथ में विवाह करना। और ऋतुगामित्वम, अर्थात ऋतुगामी के उपरांत जो है ना, अर्थात जो मासिक धर्म जो है उस मासिक धर्म के निवृत्ति के बाद स्त्री जो है जिसके साथ विवाह हुआ है उसके साथ संभोग की क्रियाओं को करना। इसके बाद देव पितृ अतिथि वृत्तेषु त्याग, अर्थात देवता पितृ और अतिथि जो यज्ञ हैं और इसके साथ में ही जो भृत्य हैं, भृत्य माने जो सेवक हैं, उन सेवकों को त्याग, अर्थात उनको भोजन आदि उनके लिए यथा योग्य सेवा शुश्रूषा जो कही गई है उसको कर करके शेष भोजनम, अर्थात जो शेष चीज भोजन बचता है उसको ग्रहण करना। ये गृहस्थ का धर्म है। जिससे 5 महायज्ञ हैं उसमें देवता यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ जो है, इसके बाद वृत्तेषु त्याग, जो सेवक आदि जो हैं उनके लिए भोजन आदि का त्याग करने के बाद जो भोजन शेष बचता है उस शेष भोजन को ग्रहण करना। ये गृहस्थ धर्म का, जो गृहस्थ आश्रम है उस गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है। तो ये गृहस्थ आश्रम का धर्म हुआ। ब्रह्मचारी जो आश्रम है उसका धर्म क्या है? तो ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायो अग्नि कार्याभिषेको भेक्ष व्रतत्वम आचार्यः प्राणांतिकी वृत्ति तदभावे गुरुपुत्रे स ब्रह्मचारिणी वा। अर्थात कहा गया है कि ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें निवास करने वाला या उसमें अपना जीवन व्यतीत करने वाला जो ब्रह्मचारी है उसको अपना, उसके धर्म जो है वह है, पहला तो है स्वाध्याय, है ना, उसका समस्त समय जो है वह स्वाध्याय में, अध्ययन में ही जाना चाहिए। फिर है अग्नि कार्य, अर्थात अग्नि यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं उन याज्ञिक क्रियाओं को करना चाहिए। फिर है अभिषेको, अर्थात प्रतिदिन स्नान आदि जो है उन स्नान आदि क्रियाओं को करना चाहिए। भेक्ष व्रतत्वम, अर्थात भिक्षावृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और आचार्य प्राणांतिकीम वृत्ति, अर्थात प्राणांतिकीम वृत्ति का मतलब होता है प्राणः अंतिकी, अर्थात जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक उस व्यवहार का आचरण करना वह कहलाता है प्राणांतिकीम वृत्ति। क्या कहलाता है? प्राणांतिकीम वृत्ति। तो प्राण, जब तक प्राण हमारे शरीर में है तब तक उस ब्रह्मचारी को आचार्य के पास में निवास करना चाहिए। और अगर तद अभावे, उस आचार्य का अभाव है, अगर आचार्य का किसी कारण से अगर उनकी मृत्यु हो गई है या वह कहीं अन्यत्र गमन कर गए हैं तो तद अभावे गुरुपुत्रे, अर्थात उनके अभाव में जो आचार्य का जो पुत्र है उस पुत्र के समीप में निवास करना चाहिए। उसका भी अभाव हो तो सब्रह्मचारिणी वा, अर्थात जो सब्रह्मचारी है ना, एक गुरु की शिष्य परंपरा होती है तो एक शिष्य परंपरा में रहने वाले जो समस्त ब्रह्मचारी हैं वह सहपाठी होते हैं। तो ऐसा कोई सहपाठी, सब्रह्मचारी जो है उसके साथ में उस सब ब्रह्मचारी उसको रहना चाहिए। क्लियर? अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाला जो ब्रह्मचारी है उसका धर्म कहा गया है कि उसको स्वाध्याय करना चाहिए,
याज्ञिक क्रियाओं को करना चाहिए, प्रतिदिन अभिषेक आदि स्नान आदि को क्रियाओं को करना चाहिए, भेक्ष व्रत जो है उसका आचरण करना चाहिए, और प्राणांत की वृत्ति अर्थात जब तक प्राण है तब तक अपने आचार्य के अभाव में जो अपने गुरुपुत्र हैं उनके पास में, और उसका भी अभाव है तो जो अपना सब्रह्मचारी जो है उन सब्रह्मचारी के समीप में निवास करना चाहिए, और ये ब्रह्मचारी जो है उस आश्रम का धर्म कहा गया है। फिर है वानप्रस्थ धर्म। क्या है? वानप्रस्थ धर्म। तो कहा है वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यम भूमो शय्या जटाजीन धारण अग्निहोत्राभिषेको देवता पितृ अतिथि पूजा वन्यश्च आहार। अब वानप्रस्थ आश्रम के लिए कहा है ब्रह्मचर्यम, अर्थात उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के साथ में रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब जिसकी इंद्रियां जो हैं वह इंद्रियां वश में है, इंद्रियों के विषय वश में है, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो उसको ब्रह्मचर्य के साथ में अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। भूमोशय्या अर्थात जो भूमि है उस भूमि पर ही शयन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अच्छे डेंडलप के गद्दों पर जाकर के सो रहे हैं, नहीं। अगर आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हो तो हमें भूमि पर ही शयन करना चाहिए। जो जटाएं हैं अर्थात बालों की जो जटाएं हैं उन जटाओं को धारण कर लेना चाहिए। जटाजिन धारण अग्निहोत्राभिषेको देवता पितृ अतिथि पूजा वन्यश्च आहार, अर्थात जटाओं को धारण कर लेना चाहिए और अग्निहोत्र आदि जो याज्ञिक क्रियाएं हैं उनको करना चाहिए, और देवता पितृ अतिथि इनकी पूजा, और इसके साथ में वन्यश्च आहार अर्थात जो वन्य कंदमूल आहार आदि जो हैं, वन्य जो फूल आदि फल आदि हैं उनको आहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो बात कही वह वानप्रस्थ जो आश्रम है उस वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा यहां पर की। तो ये जो है वह हो गया वानप्रस्थ धर्म जो है, उस वानप्रस्थ धर्म का, वानप्रस्थ आश्रम जो है उसका धर्म जो है। वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यम भूमोशय्या, ब्रह्मचर्य के साथ में जीवन को व्यतीत करना। भूमोशय्या जो जमीन है उस जमीन पर शयन करना। जटा अर्थात जो जटाएं हैं उन जटाओं को धारण करना। अजीन, अजीन का मतलब होता है जो मृग चर्म है उस मृग चर्म को धारण करना। अग्निहोत्राभिषेक अर्थात अग्निहोत्रादि जो यज्ञ है उन यज्ञिक क्रियाओं को धारण करना, अभिषेक आदि क्रियाओं को करना। देवता पितृ और अतिथि जो है उनकी पूजा करना, और वन्यश्च आहार जो वन्य कंदमूल आदि जो है उनको आहार के रूप में ग्रहण करना। ये वानप्रस्थ जो धर्म है उस वानप्रस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है। संन्यास या परिव्राजक जो धर्म है उसके संन्यास आश्रम जो है उसके धर्म की बात करते हैं तो कहा है परिव्राजकस्य संयतेन्द्रियत्वं मनारंभो निष्किंचत्वं संगत्यागो भेक्ष अनेकत्रारण्यवासो बाह्याभ्यंतर च शौचम। संन्यास या परिव्राजक जो है उस आश्रम का धर्म कहा गया है कि संयत इंद्रियत्वम अर्थात जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना आदि, उन 5 इंद्रियों को संयत वश में कंट्रोल संयमित करके रखना, एक तो ये है। इसके बाद अनारंभो, आरंभ माने परिग्रह, अनारंभ माने आरंभ, परिग्रह से रहित होना, यह भी संन्यास या परिव्राजक का धर्म है। निष्किंचत्वम, निष्किंचत्वम अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी न किंचित इति निष्किंचित्व अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, इस तरह की भावना को अपने अंदर भाना, यह कहलाता है निष्किंचित्व। तो वह भी संन्यास आश्रम जो है उसका धर्म कहा गया है। संग त्यागो, संग माने जो आसक्ति है ना, ममत्व मोह जो है उसका त्याग करना। इसके बाद भेक्षम, भेक्षम अर्थात भिक्षा जो है उस भिक्षावृत्ति का आचरण करना। अनेकत्रारण्यवासो हो अर्थात इधर उधर यत्र अनेक विभिन्न जगह जगह पर अरण्य माने जो जंगल है उस जंगल में निवास को करना। और बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरफ की जो शौचम अर्थात जो पवित्रता है, आभ्यंतर शुचिता और बाह्य शुचिता, इन दोनों प्रकार की शुचिता को धारण करना, ये संन्यास या परिव्राजक जो है उसका धर्म कहा गया है। ठीक है। परिव्राजकस्य संयतेन्द्रिय अर्थात जो इंद्रियों को संयत करके रखता है, कंट्रोल संयमित करके रखता है,
वह संन्यास परिव्रजक है। इसके बाद अनारंभो अर्थात आसक्ति परिग्रह से जो रहित है, परिग्रह से रहित रहना, वह संन्यास का धर्म है। निष्किंचित्व मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावनाओं को भाना। संग त्याग अर्थात आसक्ति से रहित होना। भिक्षम अर्थात भिक्षावृत्ति के द्वारा, भिक्षाटन की क्रियाओं के द्वारा भिक्षा को ग्रहण करना। इसके बाद अनेकात्रण्यरण्यवासो अर्थात अनेक विभिन्न स्थानों पर जगह परिवर्तित कर कर करके जंगल में निवास करना। इसके बाद है बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह की जो शुचिता है उस शुचिता को धारण करना। यह कहलाता है सन्यास आश्रम जो है उसका धर्म कहा गया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, वह है अब ये तो चार जो आश्रम थे उन चारों आश्रमों का पृथक पृथक धर्म क्या था उसकी बात की। अब समस्त आश्रम एवं जो वर्ण है उनका धर्म क्या है उसकी बात करते हैं। सर्वेषाम अहिंसा सत्य शौच अनुसूया आनरशंसस्य क्षमा च। समस्त जो आश्रम और वर्ण जो है उनका धर्म है, एक तो है अहिंसा, सत्य, शौच और अनुसूया। अनुसूया माने ईर्ष्या का अभाव, ऐसी ईर्ष्या से रहित भावना, उसको कहते हैं अनुसूया। अनुसूया आनरशंसस्य क्षमा च। आनरशंसस्य अर्थात दया जो है उस दया की भावना को से युक्त होना, और क्षमा च अर्थात जो क्षमा भावना है उस क्षमा भावनाओं को धारण करना। ठीक है, तो ये जो है वह समस्त आश्रम और समस्त वर्णों का धर्म कहा गया है। अहिंसा है, सत्य है, शौच है, अनुसूया यानी ईर्ष्या से रहित भावना जो है, आनरशंसस्य अर्थात हिंसा आदि जो है उस हिंसा आदि का न होना, या दया भाव जो है उस दया भाव से युक्त होना और क्षमा भाव को धारण करना, ये समस्त आश्रम और वर्णों का धर्म कहा गया है। फिर राजा जो है उस राजा के कर्तव्यों की चर्चा की गई है और कहा है तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत स्वधर्म संदधानो ही प्रत्यचैह न नंदति। अर्थात राजा का कर्तव्य है कि समस्त जो प्राणी है भूतानाम स्वधर्म राजा न व्यभिचारयेत, अर्थात जो राजा है वह राजा समस्त जो प्राणी है उसकी जो प्रजा है उन प्रजाओं को या उसकी जो उसके राज्य में निवास करने वाले जो प्राणी हैं उनको अपने धर्म से कभी भी स्खलित न होने दे, कभी भी स्खलित न होने दे, क्योंकि स्वधर्म संदधानो ही प्रेत्यः चेह न नंदति। अर्थात जो राजा अपनी प्रजा को अपने धर्म से कभी भी संदधानो ही अर्थात अपना जो राजा जो है वह राजा अपने प्रजा को अपने उसका जो धर्म है उस धर्म से जो स्खलित नहीं होने देता है या उस धर्म में वह उनको बनाए रखता है, वह प्रेत्य अर्थात परलोक में, चेह और इहलोक में नंदति वह व्यक्ति आनंदित या आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए राजा का परम कर्तव्य है कि चारों प्रकार के वर्ण, चारों प्रकार के जो आश्रम कहे गए हैं उन आश्रमों का जो धर्म अभी हमने पूर्व में चर्चा की, तो ऐसे चारों प्रकार का वर्ण, चारों प्रकार का जो आश्रम है उनके जो धर्म है उन धर्मों में राजा अपनी प्रजा को संलग्न रखे, बना करके रखे, क्योंकि जो राजा अपनी प्रजा को इन चारों धर्म और चारों वर्ण और चारों आश्रमों के धर्म में बना करके रखता है वह व्यक्ति, वह राजा इस लोक में और परलोक में आनंद को प्राप्त करता है। तो ये राजा का कर्तव्य जो है वह कहा गया है। अब आन्वीक्षिकी जो विद्या है उस आन्वीक्षिकी विद्या की चर्चा यहां पर समाप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं वार्ता की। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये हमने चार प्रकार की जो है वह विद्याओं की बात की थी। तो वार्ता जो है वह वार्ता किसको कहते हैं, तो कहा है कृषि, आन्वीक्षिकी और त्रयी दोनों की चर्चा जो है वह समाप्त हो गई। इससे पहले पूर्व में हमने यहां तक जो है वह त्रयी जो है उस त्रयी की बात की थी। ठीक है, अब बात करते हैं वह है वार्ता। तो कहा है कृषि पाशुपालने वाणिज्य च वार्ता, अर्थात कृषि, पशुपालन और वाणिज्य जो है, वाणिज्य व्यापार, वह वार्ता कहलाती है। कृषि,
पशुपालन और जो वाणिज्य यानी व्यापार आदि जो क्रियाएं हैं वह वार्ता कहलाती हैं। धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्ट प्रदानादोपकारी की, अर्थात ये जो वार्ता जो है वह वार्ता विद्या धान्य पशु हिरण्य यानी जो सोना आदि कीमती वो जो वस्तुएं हैं, कुप्य यानी जो पात्र आदि जो है, उन पात्र आदि की विशिष्टता से प्रदान करने में यह औपचारिक कही गई है। अर्थात व्यक्ति वार्ता विद्या के द्वारा, अर्थात कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य व्यापार आदि है, इनके द्वारा अर्थोपार्जन करता है और अर्थोपार्जन से व्यक्ति जो है वह धान्य है, पशु है, हिरण्य है, कुप्य यानी पात्र आदि जो है, उन पात्र आदि पात्र आदि को ग्रहण कर सकता है या उनको खरीद करके ला सकता है। तो वह वार्ता जो है वह धान्य है, पशु है, हिरण्य है, कुप्य आदि की प्रदान करने में उपकारिक कही गई है। तया स्वपक्षम परपक्षम च वशी करोति कोश दंडाभ्याम, अर्थात वह वार्ता जो है वह वार्ता कोश और दंड के द्वारा, कोश और दंड के द्वारा वह जो वार्ता है वह स्वपक्ष और परपक्ष जो है उनको वशीकरण में, उनको कंट्रोल, उसको संयमित करने में सहायक होती है। क्योंकि वार्ता के द्वारा कोश, कोश माने खजाना, पैसा आदि, और दंड, दंड का मतलब होता है एक तो जो सेना आदि जो है उस सेना आदि का जो संग्रहण है वह भी दंड कहलाता है। तो वार्ता जो है उस वार्ता के द्वारा ही जो राजा है या जो व्यक्ति है वह कोश का संग्रहण करता है, दंड यानी सेना आदि को भी संग्रहण करता है। तो उसके द्वारा स्वपक्ष और परपक्ष को जो है वह वश में कर सकता है। तो स्वपक्ष और परपक्ष को वशीकरण करने के लिए, उनको वश में करने के लिए जो है वह वार्ता जो है वह आवश्यक है। और वार्ता के द्वारा कोश और दंड, इन दोनों के द्वारा परपक्ष और स्वपक्ष को वश में किया जाता है। ठीक है, तो ये वार्ता की बात की। अब बात करते हैं दंड नीति की, अंतिम जो विद्या है जिसका नाम है दंड नीति। आन्विशिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड। अब यहां पर दंड, सबसे पहले दंड की परिभाषा दी गई है और कहते हैं कि आन्विशिकी त्रयी और वार्ता, ये तीन जो विद्या हैं उन तीनों विद्याओं का योगक्षेम साधन, योगक्षेम साधन का मतलब होता है सुख साधन। क्या? सुख समृद्धि का साधन। क्या कहा गया है? सुख समृद्धि का जो साधन है वह दंड कहा गया है। सबसे पहले दंड की परिभाषा देते हैं और दंड की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आन्विशिकी त्रयी और वार्ता, ये जो तीन प्रकार की जो विद्याएं हैं उन तीनों प्रकार की विद्याओं का योगक्षेम साधन जो है वह दंड है। अर्थात तीनों प्रकार की विद्याओं का सुख समृद्धि का जो साधन है उसको दंड कहा गया है। तस्य नीति दंड नीति, और ऐसे उस दंड की जो नीति है, अर्थात जो सुख साधन समृद्धि के जो साधन रूप, सुख समृद्धि रूप जो विद्या है दंड, उस दंड की जो नीति है उसको कहते हैं दंड नीति। और दंड नीति जो है वह कैसी होती है? तो अलब्ध लाभार्था, अलब्ध माने जो प्राप्त नहीं हुआ है उस अप्राप्त वस्तु को लाभार्थ प्राप्त करवाने वाली है। और लब्ध परिरक्षिणी, अर्थात जो वस्तु प्राप्त हो गई है उस प्राप्त वस्तु को परिरक्षित, उसकी रक्षा करने में सहायक है। और रक्षित विवर्धिनी, अर्थात जो वस्तु हमें प्राप्त हो गई है उसको हम रक्षा भी कर रहे हैं और रक्षा करने के बाद उसमें जो वृद्धि करवाने वाली है, रक्षित विवर्धिनी, अर्थात रक्षित वस्तु की वृद्धि में जो सहायक है, ऐसी दंड नीति है। और वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी च, और जो वृद्ध माने जो रक्षित वस्तु है उस रक्षित वस्तु को दंड नीति के द्वारा बढ़ाया जाता है। बढ़ी हुई जो वस्तु है उसको उचित पात्रों में, सदपात्रों में दान आदि की जो क्रियाएं हैं वह भी दंड नीति के द्वारा ही संपन्न होती हैं। तत्साम आयात लोक यात्रा, और समस्त जो लोक व्यवहार की जो यात्रा है वह भी उस दंड नीति पर ही आधारित कही गई है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की वह दंड नीति की चर्चा की। दंड नीति जो है वह, दंड जो है वह कैसा होना चाहिए?
उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? तो कहा है तीक्ष्णो दंड ही भूतानाम उद्वेजयति, अर्थात अगर राजा जो है वह तीक्ष्ण दंड दे, कठोर दंड अगर प्रजा को देता है तो वह प्रजा प्राणी को उद्वेजयति, अर्थात उनमें कष्ट वेदना को, अत्यधिक वेदना को उत्पन्न कर देता है। मृदु दंड परिभूयते, और अगर वह मृदु कोमल या दंड को बहुत कम देता है तो लोग जो है उसको परिभूयते, उसका अपमान करेंगे, और इसलिए यथार्ह दंड पूज्य, अर्थात जैसा अपराध है उस अपराध के अनुसार दंड देना ही वही दंड पूज्य है। ठीक है। सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड प्रजा धर्मार्थ कामेर योजयति, अर्थात अच्छी प्रकार से सुविचारित करके प्रणीत दिया, अर्थात दिया गया जो दंड है, अर्थात अच्छी प्रकार से अपराध के अनुसार सोच समझ करके विचार करके राजा के द्वारा जो दिया गया दंड है वही दंड प्रजा को धर्म अर्थ और काम में जोड़े रखता है या धर्म अर्थ काम में योजित करता है। क्लियर? इसलिए राजा को न तो तीक्ष्ण दंड भी न देना है, मृदु दंड भी नहीं देना है, अपितु उसको यथार्ह दंड पूज्य, अर्थात अपना उसका जैसा अपराध है उस अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए, और वही दंड जो है वह पूज्य कहा गया है। ठीक है। कहा है चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतोर वर्तते स्वेषु वेश्मसु, अर्थात राजा जो है वह 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के जो आश्रम है, उन 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के जो वर्ण है उसमें निवास करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को दंड के द्वारा ही वह पालन पोषण करता है, पालन करता है, और स्वधर्म कर्माभिरतो, अर्थात उस 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के जो आश्रम हैं उनके जो धर्म है या उनके जो कर्म है, उन धर्म और कर्म में वह राजा दंड नीति के द्वारा ही उनको जोड़ करके रखता है। तो ये जो है वह दंड की विशेषता जो है वह कही गई है। फिर है दंड नीति जो है, उस दंड नीति का महत्व क्या है? तो 4 प्रकार की जो विद्याएं हैं उन 4 प्रकार की विद्याओं में दंड नीति जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा है तस्मात् दंड मूला तिस्रो विद्या विनय मूलो दंड प्राण व्रताम योग क्षेमा वह, तस्मात् दंड मूला तीसरो विद्या, अर्थात तीसरो अर्थात जो आन्विषिक त्रयी और वार्ता जो तीनों विद्याएं हैं उन तीनों विद्याओं का मूल जो है वह दंड नीति कही गई है। और विनय मूलो दंड प्राण व्रताम योग क्षेमा वह, अर्थात जो दंड है उस दंड का जो मूल है वह विनय कहा गया है, और प्राण व्रताम योग क्षेमा वह, अर्थात जो प्राण व्रत है, प्राण को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका योग क्षेम सुख समृद्धि का जो आधार है वह विनय दंड नीति कही गई है। तो ये जो है वह दंड नीति का जो महत्व है, उस दंड नीति के महत्व की चर्चा की। अब यहां पर विनय जो है उस विनय की बात करते हैं। विनय कितने प्रकार का है? तो विनय जो है वह 2 प्रकार का कहा गया है। यहां पर विनय शब्द जो आया ना, विनय कि विनय मूलो दंड, अर्थात जो दंड है उसका मूल जो है वह विनय है। तो विनय के जो प्रकार हैं वह 2 प्रकार हैं। एक तो कृतक विनय, पहला क्या है कृतक विनय, और दूसरा विनय का प्रकार है वह है स्वाभाविक विनय। पहला विनय का प्रकार है वह है कृतक विनय, दूसरा विनय का प्रकार है पहला विनय है कृतक विनय, दूसरा विनय का प्रकार है वह है स्वाभाविक विनय। तो ये जो चर्चा की हमने वह दंड नीति का जो महत्व है उस दंड नीति के महत्व की बात की। एक एक पंक्ति को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। तस्मात् दंड मूलो तीसरो विद्या, अर्थात जो तीनों प्रकार की जो विद्याएं हैं वह दंड जो है उस दंड के पर ही आधारित हैं। और विनय मूलो दंड, अर्थात विनय के आधार पर जो दंड है, अर्थात दंड जब दिया जाता है उसमें आधार अर्थात विनय मूलक जो दंड है वह विनय मूलक जो दंड है वह प्राण व्रताम, जो प्राणी है प्राणों को धारण करने वाले जो प्राण धारक
जो मनुष्य हैं उन प्राणधारक मनुष्यों में योगक्षेमावह अर्थात सुख समृद्धि का आधार माना जा सकता है या सुख समृद्धि का आधार होता है। ठीक है, तो तीनों जो विद्याएं हैं उन तीनों विद्याओं का मूल जो है वह दंड है, और वह दंड का जो मूल है वह विनय है। विनय पूर्वक जो दिया गया जो दंड है वह प्राणियों के समृद्धि का आधार होता है, इसलिए विनय पूर्वक ही दंड को देना चाहिए। विनय दो प्रकार का, कृतक विनय और स्वाभाविक विनय। अब चार प्रकार की जो विद्याएं हैं उन विद्याओं के प्राप्ति के उपाय क्या हैं? चार प्रकार की विद्याओं के प्राप्ति, इस चारों प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कहां से करें? तो कहा है वृत्तोपनय स्त्रीय आन्विशिकी च शिष्टेभ्यः वार्ता अध्यक्षेभ्यः दंड नीति वक्तृ प्रयुक्तिभ्यः। अर्थात उपनयन संस्कार के पूर्वक जो त्रयी और आन्विशिकी जो विद्या है, त्रयी और आन्विशिकी जो विद्या है, उस त्रयी और आन्विशिकी का विद्याओं का ज्ञान शिष्टेभ्य अर्थात जो शिष्ट विद्वत जन है उन विद्वत जनों से त्रयी और आन्विशिकी जो विद्या है उसकी शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। और जो वार्ता विद्या है उस वार्ता विद्या को तत्त विभागों के जो अध्यक्ष हैं, तत्त विभागों के जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों से वार्ता जो विद्या है उस वार्ता विद्या की शिक्षा को ग्रहण किया जाना चाहिए। और दंड नीति जो है उस दंड नीति विद्या का ग्रहण वक्तृ प्रयुक्तृभ्य इनके द्वारा जो है उस दंड नीति का अर्थात वक्तृ प्रयुक्तृ जो है अर्थात जो वाक निपुण है ना, जो वाक निपुण है, वक्तृत्व शक्ति के प्रयोग में जो निपुण है, ऐसे लोगों से हमें दंड नीति की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। तो ये चारों प्रकार की जो शिक्षा विद्याएं हैं, चारों प्रकार की विद्याएं जो हैं उन चारों प्रकार की विद्याओं को कहां से कैसे ग्रहण करें? तो सबसे पहले त्रयी और आन्विशिकी की जो विद्या है उसको शिष्टेभ्य, यहां पर वृत्तोपनय त्रयी आन्विशिकी च शिष्टेभ्य अर्थात उपनयन संस्कार के बाद जो त्रयी और आन्विशिकी विद्या है उसको शिष्टेभ्य अर्थात जो शिष्ट विद्वत हैं उन विद्वत लोगों से, विद्वत वर्य से हमें शिक्षा ग्रहण करें। वार्ता जो है वह वार्ता विद्या को तत्त विभाग के जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों से उस वार्ता के संदर्भ में विद्या को ग्रहण करें। और दंड नीति जो है उस दंड नीति को वक्तृ प्रयुक्ति जो है उन वक्तृ प्रयुक्ति से दंड नीति की विद्या को ग्रहण करें। ये इस प्रकार से विनयाधिकारिक जो अधिकरण है उसका विद्या समुद्देश्य जो पहला प्रकरण है उस पहले प्रकरण पे हमने चर्चा की। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।